अमेरिका ने ईरान पर तेल फरोख्त करने की पाबंदी दोबारा लगा दी। तमाम लाइसेंस मनसूख कर दिए। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक अब हर्मज़ में ईरान की हालिया कार्रवाइयाँ अमेरिका के लिए नाकाबिले कबूल है। ईरान को नताज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी के खात्मे का ऐलान होते ही आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। कीमतें 5% से ज़्यादा बढ़ गईं। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल $3.81 महंगा होकर $77.97 फी बैरल पर पहुंच गया, जबकि WTI क्रूड ऑयल की कीमत $3.49 इजाफे के बाद $73.93 फी बैरल रिकॉर्ड की गई। ईरान के मुताबिक साहिली शहरों पर अमरीकी हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक सरेक, चाबहार, बंदर अब्बास, कोरनाक और अबू मूसा को निशाना बनाया गया। चाबहार के बाज़ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। इमाम अली अस्पताल पर प्रोजेक्टाइल का टुकड़ा गिर गया। मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर और डिपो को निशाना बनाया गया। सुबह बुशहर में भी धमाकों की आवाज़ सुनी गई। बुशहर एटमी बिजली घर महफूज, कोई नुकसान नहीं पहुँचा। ईरानी शहर एयरपोर्ट पर हमले में एक शख्स जाबाक। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ईरान पर हमलों की तस्दीक। कहा कि अमेरिकी फ़ौज ने सदर ट्रंप की हिदायत पर फ़िज़ाई कार्रवाई की। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका ईरान की हालिया जारहियत का जवाब दे रहा है। अब नए हर्मज़ में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। ईरान की सलाहियत कमज़ोर बनाने के लिए इजाफी हमले किए जा रहे हैं। तजारती जहाज़ों पर हालिया हमलों का ज़िम्मेदार ईरान है। उधर पासदारान इनकलाब का अमेरिकी हमलों का सख्त जवाब देने का ऐलान। ईरान के किसी भी हमले का जवाब कई गुना ज़्यादा सख्त होगा। अमेरिकी सदर की एयरफोर्स वन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमेरिका अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। आइंदा हमले का बदतरीन जवाब दिया जाएगा। ईरान अमेरिका के साथ मुआहिदा करने की भरपूर कोशिश कर रहा है, ताहम तेहरान की संजीदगी पर शक है। यकीन नहीं कि ईरान मुस्तकबिल में किसी भी मुआहिदे की पाबंदी करेगा। अमेरिका का मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। कहा कि ईरान की जानिब से मुमकिन खतरात से मुसलसल आगाह रहता हूँ। मेरा नाम खतरात की फहरिस्त में सर फहरिस्त है। धमकियों, दबाव और ब्लैकमेलिंग का दौर खत्म हो चुका। तेहरान का वाशिंगटन को दो टोक पैगाम। कहा कि कौम किसी भी धमकी से खौफजदा नहीं, हर मुहाज पर मुकाबले के लिए तैयार है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का कहना है अमेरिका ने मुफाहमती फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जी की और ईरान पर फौजी दबाव बढ़ाया, पाबंदियां आयद की और हमलों की धमकियां दी। ईरान किसी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। कतर और चीन का मशरिक़ के वस्ता में एक बार फिर बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करते हुए सफ़ारती मुज़ाकरात जारी रखने की अपील। कतर की ईरान के कुवैत और बहरीन पर हमलों की मज़म्मत। कहा कि ख़त्ते को ऐसे बिलाजवाज़ हमलों के नताइज से महफूज रखना ज़रूरी है। चीनी वज़ारत ख़ारजा की मज़ीद कशीदगी से गुरेज़ करने की अपील। कहा कि जंग को दोबारा भड़काना किसी भी फ़रीक़ के मुफ़ाद में नहीं है। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की नजफ़ में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पर नमाज जनाजा जिस्तिक़ा की करबला में हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास के रोज़े पर ले जाया गया। आखिरी दीदार और खराज अक़ीदत के लिए इराक़ी शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामनाई की तदफ़ीन आज मशहद में होगी। अफवाह से होने वाली दहशतगर्दी पूरी क़ुव्वत से कुचल देंगे। दुश्मन के प्रॉक्सी नेटवर्क्स को मुल्क में नुकसान की इजाज़त नहीं देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट अफसरान से खिताब। कहा कि जंग बयानबाजी या सियासी नारों से नहीं, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त से जीती जाती है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन की साजिशों से मुकम्मल बाखबर है। अफवाज कौम की हिमायत के साथ प्रॉक्सी अनासर के ठिकानों का खात्मा यकीनी बनाएगी, जबकि दहशतगर्दों के सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे।
करवा रहा है हिंदुस्तान, ये करवा रहा है वो कुव्वतें, वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। एंड दे आर यूजिंग द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस illegitimate Afghan Taliban regime as a base of operation. The majority of the people, once we encounter them, we kill them, we engage them, तो ये अफगानी होते हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात, वतन खवारिज के 54 दहशतगर्द मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार समेत 42 कीमती जाने वतन अजीज़ पर कुर्बान। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत करवा रहा है। अफगान तालिबान रजीम समेत तमाम दुश्मनों को पाकिस्तान की खुशहाली हजम नहीं हो रही। कराची में हमलावर तैयार दहशतगर्दों में 3 अफगान बाशिंदे शामिल थे। बलोचिस्तान पाकिस्तान की आन और शान है और ये हकीकत कोई तब्दील नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होंगे क्योंकि हम हक पर हैं। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो पाकिस्तान को धमका सके। पिछले 4 रोज में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। 4 और 5 जुलाई की रात को पेश आया, जब बबराई का जो इलाका है हन्ना उड़क का, उन्होंने वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है, अवाम, मासूम अवाम है, उन पे हमला किया। 4 बहादुर जो मासूम शहरी हैं हमारे, वो शहीद हुए और 6 जख्मी। 11 फौज के जवान, 1 JCO और 10 जवान शहीद हुए हैं। 14 जो से हैं BLA के फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। फितना खवारिज के दहशतगर्दों ने हन्ना और रड़क में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। बलोचिस्तान के बहादुर लोगों ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया। फायरिंग के तबादले में 4 शहरी शहीद, 6 जख्मी हुए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि बेला में आर्मी कॉन्वाई पर दहशतगर्दों के हमले में 11 जवान जाम शहादत नोश करके जवाबी कार्रवाई में कलदम BLA के 14 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खारान और दालबदीन में कार्रवाइयाँ, खारान में 6 और दालबदीन में 8 दहशतगर्द मारे गए। डैम जहाँ से कोयटा का पानी आता है, ज़ियारत में इलाके में पंपिंग स्टेशन नंबर 3 पे बलूचिस्तान की पुलिस की चेक पोस्ट, फितना अल ख्वारिज के जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने मल्टी डायरेक्शनल एक अटैक किया उस चेक पोस्ट पे। सलाम है हमारे बहादुर पुलिस के जवानों पे। 15 उन्होंने जो खारजी हैं उनको जहन्नम हासिल किया। 9 पुलिस यंग बॉयज़ लेट डाउन देयर लाइव्स। बाकी वहाँ बचे थे, वो पुलिस के हमारे जवान जो बहादुर थे, वो उनको निहत्ता करके अपने साथ यरगमाल बना के ले गए। वंस दे न्यू कि ये घेरा बिल्कुल तंग हो चुका है, तो इन बुज़दिल घटिया मंश के लोगों ने वो जो 18 जवान थे बलूचिस्तान के बहादुर सपूत, उनको शहीद कर दिए। पहले दिन हमारे 9 बहादुर पुलिस के लड़के शहीद हुए, आज 18 तो टोटल 27, और खारजी जोन से हैं वो 15 उस दिन वो चेक पोस्ट में, एंड 11 वी हैव कंफर्म्ड, तो ये 26 उनके खारजी मरे। ज़ियारत में मांगी डैम के पंपिंग स्टेशन की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, पुलिस एहलकार जवान भर्ती से लड़े, 15 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया। 9 पुलिस एहलकार जाम शहादत नोश करके। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की आमद से कबल पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का ताक़ुब किया। ज़ियारत के पहाड़ों में झड़पों में 11 दहशतगर्द मारे गए। बुज़दिल दहशतगर्दों ने पुलिस के 18 मखवी जवानों को शहीद कर दिया। तमाम पुलिस एहलकार मुकामी रिहायशी थे। निजी कंपनी के कार्गो तैयारे का मलबा मिल गया। तैयारे का मलबा साहिल से 53 नॉटिकल माइल जनूब में मिला। तलाश का ऑपरेशन 12 घंटे से ज़ायद जारी रहा। हमले की तलाश के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। पाक बहरी और PMS के बहरी और फ़िज़ाई असासे सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़। तैयारा शारजा से पाकिस्तान आ रहा था।
कार्गो तैयारे का ओरमाड़ा के करीब 34,000 फीट की बुलंदी पर राबता मुनक़ता हुआ। कार्गो तैयारे ने रात 9:18 पर नेविगेशनल सिस्टम में खराबी रिपोर्ट की। रात 9:21 पर तैयारा रडार पर तेज़ी से नीचे आता देखा गया। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के मुताबिक 27 साल पुराना बोइंग 737 कार्गो तैयारा तकरीबन 35,000 फीट की बुलंदी पर था। 790 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ता तैयारा गैर मामूली सूरत हाल से दो चार हो गया। इत्तलात के मुताबिक तैयारे ने यू टर्न लिया। तकरीबन 4 मिनट के दौरान तेज़ी से बुलंदी खोकर 1100 फीट तक आ गया, जिसके बाद तैयारा रडार से गायब हो गया।